आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स यानी कि भौतिकी। आज हम लोग भौतिकी में पहला पढ़ेंगे कि एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट मेनली 7 प्रकार का होता है। यही 7 प्रकार के यूनिट से बाकी सारे कुछ का निर्माण हुआ है। हम लोग कोई ना कोई चीज को लंबाई में नापते हैं, जैसे कि ये गोद है तो ये लंबाई में हो गया इसका चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गई, ये सारा चीज इसके अंदर आता है। ये कितना कोई चीज लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, हर वस्तु में आता है। मार्कर का कोई ना कोई रेडियस होगा, कोई ना कोई इसका मिडिल पॉइंट होगा, लंबाई होगा, ये सारा कुछ इसके अंदर। इसका कुछ द्रव्यमान होगा, तो सब कोई नापने का कोई ना कोई इकाई है। उसी इकाई को हम लोग ऐसा यूनिट कहते हैं तो कि पूरा दुनिया में सेम है। क्योंकि पहले तब सेम नहीं था, तो कोई आदमी लंबाई को मीटर में नापता था, कोई सेंटीमीटर में, कोई किलोमीटर में, कोई डेसीमीटर में, तो गड़बड़ा जाता था सबको। उसको चेंज करते करते बहुत टाइम लग जाता था और आदमी को बहुत कुछ याद रखना पड़ता था। लेकिन तब एक साथ सारा देश का मीटिंग हुआ और ऐसा यूनिट का शुरुआत हुआ जिसमें पूरा दुनिया एक स्टैंडर्ड यूनिट को मान लिया कि हम सब यही यूनिट को मानेंगे। और वो ऐसा यूनिट 7 है। कितना है ऐसा यूनिट? ऐसा यूनिट कितना है? 7 ऐसा यूनिट है। कौन कौन है? दूरी किसमें हम लोग मापते हैं? किलोमीटर में। द्रव्यमान किसमें नापते हैं? केजी में। समय किसमें नापते हैं? सेकंड में। 3 हो गया। चौथा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा इसको हम लोग मोल में नापते हैं। इसके बाद हो गया ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता इसको हम लोग कैंडेला में नापते हैं। तो हम लोग का 4 हो गया। 5वां हम लोग नापते हैं उष्मा। उष्मा को हम लोग केल्विन में नापते हैं। देखिए उष्मा का क्या है कि हम लोग उसको तो ऐसा यूनिट में उसको केल्विन में नापा जाता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। डॉक्टर अगर हम लोग का बॉडी टेम्परेचर नापता है तो फारेनहाइट में नापता है। 98.4 होता है, लगभग 98.4 के आसपास, तो वो फारेनहाइट में नापता है। स्टैंडर्ड केल्विन है। उसके बाद हो गया धारा। इसको हम लोग किस में नापेंगे? तो एम्पियर में नापेंगे। तो हम लोग को दूरी को हम लोग किलोमीटर में नाप लिए, द्रव्यमान को हम लोग केजी में नाप लिए, समय को सेकंड में नाप लिए, और पदार्थ की मात्रा को मोल में नाप लिए, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नाप लिए, और उष्मा को हम लोग केल्विन में नाप लिए, और इसको हम लोग एम्पियर में नाप लिए। 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग का 7 पूर्ण गया। यही है, इसी के आधार पर हम लोग सब कुछ कर लेते हैं। 7 ऐसा यूनिट हो गया। अब देखिए यहाँ पर है दूरी किलोमीटर, यानी कि इसका बेस हो गया मीटर। बेसिक क्या हो गया? मीटर। अब देखिए हम लोग लंबाई नाप सकते हैं मीटर में, चौड़ाई नाप सकते हैं मीटर में, ऊंचाई नाप सकते हैं मीटर में, सब कुछ को हम लोग मीटर में नाप सकते हैं। हमसे मोहन का घर कितना दूर है? 25 किलोमीटर है। सोहन का घर कितना है? 18 किलोमीटर है। नाप लिए किलोमीटर। अब देखिए केजी यानी कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना किलो है भैया? 25 किलो है, 30 किलो है, 50 किलो, 100 किलो। समय सेकंड हम लोग को आधारी राशि नापता। अब कोई मिनट में नापेगा, कोई घंटा में नापेगा, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग उसको नाप लिए सेकंड में। पदार्थ की मात्रा मोल में नापा जाता है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और केल्विन के बारे में बताती है, और धारा को एम्पियर में नापा जाता है। बोलते हैं ना कि इतना एम्पियर का बोध है। जैसे वहां पर मेरे सामने में बोध लगा हुआ 2 एम्पियर का, वहां लगा हुआ है 15 एम्पियर का बोध है। तो यही हो गया एम्पियर। 7 राशि हो गया। यही 7 राशि के आधार पर हम लोग सारा कुछ करते हैं। हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करेंगे फिजिक्स में आगे का क्लास में, तो सारा कैलकुलेशन हम यही राशि के आधार पर करेंगे कि भैया दूरी है जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी चीज अगर आएगा, कोई मान के चलिए कहीं का दिया हुआ है मीटर में, कहीं पर दिया हुआ है किलोमीटर में, तो हम लोग को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, जैसे ही हम लोग 1000 से गुना कर देंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो हम लोग को उसको 1000 से गुना कर देना पड़ेगा, या कहीं किलोमीटर में है हम लोग को कभी भी अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसका तो हम लोग का यूनिट होगा उसको सेव करना, कहीं किलोमीटर में ही है और हम लोग को मीटर में दिया हुआ है तो हमको उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 10 7 14 उसको हम लोग को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हम लोग किलोमीटर किलोमीटर का कैलकुलेशन करेंगे। और अगर मीटर मीटर का करेंगे तो मीटर मीटर का करेंगे। हम लोग को हमेशा कैलकुलेशन में यूनिट को सेम लगना है, यूनिट को अलग अलग नहीं करना है कि किसी को मीटर में लिए, किसी को सेंटीमीटर में ले लिए, किसी को किलोमीटर में कर लिए तब कैलकुलेशन कर रहा है तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो हम लोग को हर समय कैलकुलेशन को एक सेम यूनिट में रखना है, और ये सारा ऐसा यूनिट है, इसको याद करना है कि दूरी को किलोमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को केजी में नापेंगे, समय को सेकंड में नापेंगे, ज्योति तीव्रता कैंडेला में नापेंगे, पदार्थ की मात्रा मोल में नापेंगे, उष्मा को केल्विन में नापेंगे और धारा को एम्पियर